बीएससी क्या होता है, कौन कर सकता है, कितनी फीस लगती है, बीएससी के टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं और बीएससी के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती है, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। और आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर वाइब्स यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे 11वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम को लेकर पढ़ते हैं वो बच्चे 12वीं के बाद कॉलेज में बीएससी कोर्स चुन सकते हैं। बीएससी कोर्स का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस। अब बीएससी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बारे में समझते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है और 12वीं में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साथ ही में 50% मार्क्स हासिल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 12वीं साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स और बीएससी के सब्जेक्ट मिलते जुलते होते हैं। बीएससी एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है और बीएससी में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट चुनना होता है और उसी से पढ़ाई करनी होती है। जैसे कि बीएससी में बायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री, बोटैनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनवायरमेंटल साइंस, इस तरह के कई सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको अपनी पसंद का कोई भी 3 सब्जेक्ट चुनना है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। बीएससी कोर्स के फीस की बात करें तो इस कोर्स की बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, करीब 15 से 30 हज़ार के आसपास होती है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशंस। बीएससी कोर्स में स्पेशलाइजेशंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन एनाटॉमी और बीएससी इन बायोलॉजी। बायोलॉजी से याद आया कि हमने एक वीडियो बीएससी बायोलॉजी पर ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप बीएससी बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो आप आई बटन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है, इस तरह से बहुत सारे बीएससी में स्पेशलाइजेशंस होते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन को चुनते हैं तो आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उससे रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इस तरह के कोर्स को बीएससी ऑनर्स कहा जाता है। बीएससी कोर्स करने के लिए कुछ खास कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेज में नाम आता है बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, लोयोला कॉलेज, हंसराज कॉलेज और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं बीएससी कोर्स करने के लिए। भविष्य में अगर आप बीएससी के बाद आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो आप एमएससी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, जो कि विज्ञान के फील्ड में ही मास्टर की डिग्री होती है। आगे समझते हैं जॉब ऑप्शंस के बारे में। बीएससी के बाद आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। या तो आप डायरेक्ट प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, इसके लिए आपको सीधी भर्ती मिल जाती है बिना कोई परीक्षा दिए, या फिर आप सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी होगी प्रतियोगी परीक्षा की, जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, जैसे कि यूपीएससी और एसएससी। इसके बाद कुछ जॉब प्रोफाइल्स को भी देख लेते हैं। प्राइवेट में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब प्रोफाइल्स हो सकते हैं टीचर या लेक्चरर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, क्वालिटी एनालिस्ट, लेबोरेटरी प्रोफेसर या फिर मैथमेटिशियन। इस तरह कई सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग जॉब प्रोफाइल्स भी आपकी बदल जाती है। सैलरी की बात करें तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी आपके प्रोफाइल और एम्प्लॉयमेंट एरिया पे निर्भर करता है। यहाँ पे आप इसकी एवरेज सैलरी देख सकते हैं, बाकी सभी नौकरी में सैलरी अलग अलग होती है। आप समझते हैं बीएससी के बाद करियर ऑप्शंस को। अगर आप बीएससी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे पढ़ाई में एमएससी के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, तो एमएससी के अलावा आप एमसीए भी चुन सकते हैं, एमआईएम भी चुन सकते हैं, एमबीए चुन सकते हैं, या फिर अगर आप टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कोर्स भी कर सकते हैं बीएससी करने के बाद। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें।